मकर राशि के जातकों, शनिदेव दुश्मन नहीं दोस्त हैं जी। मकर राशि के जातकों, आपके राशिक स्वामी शनिदेव के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि शनिदेव आपके दुश्मन नहीं है और आपके दोस्त हैं। मकर राशि के जातकों की कई शिकायतें आती हैं और ये उनके व्यवहारिक जीवन के आधार पर आती हैं और कहते हैं कि जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, हम बहुत ही दुखी हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि शनिदेव ही हमारे एक शत्रु हैं, जैसे शनिदेव ही हमारे दुश्मन हैं, ऐसा लगता है। तो देखिए, जैसा लगता है वैसे कमेंट कर लेते हैं। ईमेल पर भी हमारे पास कभी कभार ऐसे मामले और सवाल आते रहते हैं, लेकिन हमने इस विषय पर बहुत ही गहरे से चिंतन किया है और इसके बाद रिसर्च टीम ने कुछ नए फैक्ट्स दिए हैं इसमें, जो हम आपको बताएंगे और इससे आपको विश्वास हो जाएगा कि शनिदेव जो हैं मकर राशि जात को आपके एक शत्रु नहीं है, आपके दुश्मन नहीं है और आपके दोस्त हैं, आपके मित्र ही हैं जी। कुछ नई जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। नए मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, शनिदेव के बारे में तरह तरह की बातें चलती है दुनिया में, हालांकि शनिदेव को इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। न्याय के देवता शनिदेव हैं, धीर गंभीर प्रकृति के शनिदेव हैं और अपने काम में व्यस्त रहने वाले शनिदेव हैं। इन फालतू की बातों पर शनिदेव ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहते हैं कि शनिदेव शैतान है, शैतान डेविल मान लेते कई जने। तो कई जने कहते हैं कि शनिदेव तो जो हैं पाप के देवता हैं, कोई इस तरह से कहते हैं। कोई कहते हैं कि शनिदेव क्षुद्र हैं, इस तरह से अपमान करते हैं, ऐसी टिप्पणियां करते हैं शनिदेव पर। तो कोई कहता है कि शनिदेव तो जिंदगी खराब करने वाला देवता है। मकर राशि के जात को दुनिया तरह तरह की बातें करते हैं शनिदेव के बारे में, लेकिन सच क्या है? सच कुछ और ही है। आपको अब समझना होगा। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव है तो आपको उनको ढंग से समझना होगा। आप शनिदेव को ढंग से नहीं समझते हैं, इसलिए जीवन में दुखी है मकर राशि के जात को। और आप में से आधे लोग तो इसलिए ही परेशान है कि शनिदेव को समझ भी नहीं पा रहे शनिदेव को। आखिर शनिदेव है क्या? जहाँ भी गए, चाय की दुकान पर बैठा, कोई कहता है कि शनि तो शैतान है, आपने हाँ में हाँ कर दिया, हाँ हाँ शैतान है, मुझे परेशान कर रहे हैं। आप फिर कहीं जूस की दुकान पर बैठे, कोई कहता है कि शनिदेव तो पाप का देवता, हाँ कहते हैं, फिर आप कहते हैं हाँ पाप का देवता है, मुझे परेशान कर रहे हैं। ये इस तरह से शनिदेव को गहराई से आप समझ नहीं पाए। अब हम आपको समझा रहे हैं शनिदेव को गहराई से समझना। और देखिए, हमारा ये अनुभव है कि जो व्यक्ति राशि के स्वामी को गहराई से समझ लेता है, वो व्यक्ति उस राशि वाले दूसरे लोगों से जीवन में जाकर आगे बढ़ता है। चाहे ये मकर राशि का हो या मेष राशि का हो, किसी भी राशि का व्यक्ति हो, हर एक राशि का एक स्वामी है। उस स्वामी को शिद्दत के साथ, गहराई के साथ आपको समझना होता है कि आखिर है क्या वो। शनिदेव के बारे में, दूसरे देवताओं के बारे में इतनी कोई लोगों में गलतफहमी या भ्रम नहीं है, लेकिन शनिदेव के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, लोगों में बहुत ही भ्रम रहता है, कुछ डर भी रहता है और लोग समझ नहीं पा रहे कि करे तो करे क्या। जबकि शनिदेव तो स्पष्टता का देवता है। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जहां आपको यकीन हो जाएगा कि शनिदेव स्पष्टता के देवता हैं, राशिक देवता हैं और शनिदेव न्याय के देवता हैं। एक विशिष्ट प्रकार के शनिदेव हैं। मकर राशि के जात को पहला पॉइंट आप यूँ समझिए। जब नारायण के समक्ष ये सवाल खड़ा हुआ था, परमेश्वर के समक्ष जब ये सवाल खड़ा हुआ था कि दिन को तो सब संभाल लेते, क्योंकि दिन को तो सब जगह रहते हैं, रात्रि को कौन संभालेंगे, यानी रात्रि के अधिपति कौन होंगे, हु विल डोमिनेट द नाइट, ये क्वेश्चन नारायण के समक्ष आया था जी। जब अन्य देवताओं को पूछा कि आप क्या रात्रि को संभाल सकते हैं, तो कहते कि पॉसिबल नहीं है। कोई किसी ने कहा होगा कि मैं थक जाऊंगा, तो किसी ने कहा होगा कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। किसी ने कहा होगा कि उजाली रात को तो मैं संभाल लूँगा, अंधेरी रात कैसे संभाल लूँगा। मतलब कि सभी ने कोई न कोई बहाने बनाए होंगे।
तब नारायण ने, ईश्वर ने शनिदेव से पूछा होगा कि शनिदेव, रात्रि के अधिपति बनना है, क्या रात्रि को संभाल लोगे? रात का जो अंधेरा रहता है, दुनिया सोई हुई रहेगी, उस समय क्या आप संभाल लोगे? आप जगे रहोगे? क्या ये चौकीदारी कर लोगे? दुनिया की रक्षा कर लोगे रात्रि को? तो शनिदेव का जवाब रहा होगा, यस, जी हाँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। और उसी वक्त ये घोषणा होगी कि शनिदेव रात्रि के अधिपति होंगे। मकर राशि के जात को शनिदेव रात्रि के अधिपति होते हैं, रात्रि को संभालते हैं। जब दुनिया सोई हुई होती है, सपनों में खोई हुई होती है, शनिदेव चौकस रहते हैं, जागरूक रहते हैं, और इस तरह से दुनिया की चौकीदारी रात्रि को शनिदेव को सौंपी गई है। रात्रि के अधिपति होते हैं वो। अब आप समझिए कि ये एक ऐसा नेचर है जो चैलेंज वाला है। ये मकर राशि जात को आपके नेचर से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो शनिदेव आपके दुश्मन कैसे हुए? शनिदेव और आपका नेचर इसी तरह का है, आप भी चैलेंज लेते हैं। और मकर राशि जात को आप रात्रि में ज़्यादा पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। मकर की असली ताकत कब से शुरू होती है? मकर की ताकत रात को 9 बजे से शुरू होती है और रात्रि भर तक मकर बहुत ही पावरफुल रहता है। वजह शनिदेव का असर आप पर आ जाता है। तो शनिदेव आपके दुश्मन नहीं हुए, शनिदेव आपके दोस्त हुए हैं मकर राशि के जात को। तो ये समझ के, ये एक ऐसा पॉइंट है जो बिल्कुल नया है और रिसर्च टीम ने इस पॉइंट को क्रिएट करके जो है हमारे समक्ष रखा और हमने आपके समक्ष इसको बताया। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि मकर राशि जात को आपकी संतान है, बेटा या बेटी है। मान लीजिए कोई बेटा है, गलत संगत में है, गलत लोगों के साथ उसकी उठक बैठक है, नशाखोरी भी करता है, आदतन अपराधी भी बन चुका है, यानी कि सारी कमजोरियां आपके बेटे में आ चुकी हैं। और अब आप बहुत ही परेशान हैं कि बेटे को कैसे सुधारें। आपने खुद ने प्रयास किए, आपके जीवन साथी ने प्रयास किए, आपने दोनों ने मिलकर प्रयास किए, बेटे को नहीं सुधार पाए। और बेटा अब तो ऐसा ड्रग एडिक्टेड हो चुका है, ड्रग एडिक्टेड हो चुका है कि अब तो आप समझ नहीं पा रहे इसका क्या करें। जी, आपने रिश्तेदारों को कहा, सभी को कहा, बहन बेटियों को भी कहा कि इसको समझाओ, लेकिन आपके बेटे पर किसी का कोई असर नहीं हुआ और उसकी जिंदगी बिगड़ती जा रही है। मकर राशि जात को ऐसी एक कल्पना कीजिए, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आप क्या चाहेंगे कि कोई तो हो जो मेरे ऐसे बिगड़े हुए बेटे को सुधारे। एक बार बेटा सुधर जाएगा, मेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा, ऐसा आप सोचेंगे। कोई तो हो, मकर राशि के जानते हो, कोई तो हो। ऐसे स्थिति में किस देवता का आह्वान करेंगे? कौन ऐसे बिगड़े हुए बेटे को सुधारेंगे? कोई सुधारने वाले नहीं होते हैं। शुक्रदेव को आह्वान करेंगे, शुक्रदेव को बुलाएंगे तो शुक्रदेव और उसको ऐशो आराम में डाल देंगे। किसको बुलाएंगे? किसको बुलाएंगे? यानी आप किसी को नहीं बुला पाएंगे। ऐसी स्थिति में एक बिना बुलाए देवता आता है, शनिदेव, और वो एक ऐसे फेज के रूप में आता है, एक ऐसे टाइम फेज के रूप में आता है, ऐसे टाइम ड्यूरेशन के रूप में आता है जहाँ आपका बेटा एकदम नए रूप में दुनिया के सामने आ जाता है। और वो शनिदेव आते हैं साढ़े साथी के रूप में और ढाया के रूप में। जब आपके बेटे की राशि पर, उसकी चंद्र राशि पर शनि की साढ़े साथी लगेगी, तब पूरी तरह से उसमें ये जो बीमारियां हैं, विकार हैं, कमजोरियां हैं, वे सारी दूर हो जाएगी। शनिदेव लगभग 7.5 साल तक इंसान की इतनी कड़ी परीक्षा लेते हैं कि उसकी जो ऐसी कमजोरियां जिससे दुनिया दूर नहीं कर सकती, उसके माता पिता भी दूर नहीं कर सकते, वो इंसान खुद भी दूर नहीं कर सकता, शनिदेव करते हैं मकर राशि जात को। साढ़े साथी लगती है और ढायाएँ भी लगती हैं। ये क्यों लगती है? इंसान की वो कमजोरियाँ दूर हो जाए जिससे वो दूर नहीं कर पाता, कोई दूर नहीं कर पाते। अब आप समझिए मकर राशि जात को कि शनिदेव आप लोगों के दुश्मन कैसे हुए। आप सोचिए, कहीं कोई बात नहीं जमती है कि आपके दुश्मन हो गए। शनिदेव ने बहुत कुछ किया है मकर राशि जात को।
जिस साढ़े साथी को बार बार आप कोस रहे, 8 साल से ये हुआ, 8 साल से वो हुआ, साढ़े साथी ने आपको 8 साल में बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन उस पर आपका ध्यान नहीं जाता है, ध्यान नहीं जाता है आपका। बहुत कुछ दिया है शनिदेव, पूरी तरह से उन्होंने आपका जीवन बदल दिया है। 8 साल पहले आप अलग तरह के थे, लापरवाह थे, दुखी थे, परेशान थे। शनिदेव ने आप लोगों का जीवन ही बदल दिया। तो ये हर एक राशि के साथ होता है। साढ़े साथी ढाया शनिदेव इसलिए लगाते हैं कि इंसान सुधर जाए और शनिदेव लक्ष्य में कामयाब होते हैं। जैसे मकर राशि के जात को आप आखिर अपने लक्ष्य में सफल होते हैं, शनिदेव भी आखिर अपने लक्ष्य में सफल होते हैं और उस इंसान को एकदम सही करके ही दम लेते हैं, यानी उसको सुधार कर ही दम लेते हैं। तो शनिदेव मकर राशि के जात को आपके दुश्मन नहीं है, आपके दोस्त हैं। अगर आपके मन में कभी विचार आते हैं कि शनिदेव जो हैं हमें परेशान कर रहे हैं, शनिदेव ने सब कुछ छीन लिया, आप समझिए कि शनिदेव आपके फायदे के लिए जो कुछ करते हैं वो करते हैं। जीवन की समस्या सिर्फ शनिदेव के कारण नहीं आती है, अन्य 8 ग्रह और भी होते हैं, वो भी जन्म कुंडलों में जब खराब होते हैं तो इंसान की जिंदगी में कई परेशानी आती है, उनके कारण भी आती है। तो जहाँ तक शनिदेव की बात है, शनिदेव जो हैं आपकी कई बुराइयों को दूर करते हैं, जीवन को सुधारते हैं और जीवन को आपके जीवन को सफल बनाने में मदद करते हैं। जी, तीसरा और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है मकर राशि जात को दिमाग में आप रखना, सब ग्रहों की जब गतियाँ शुरू होती है, जब इनकी गतियाँ शुरू होते हैं, नारायण इनकी गतियाँ शुरू करते हैं, तब इससे क्या कि चंद्रमा बहुत ही तेजी से दौड़ते हैं, बुध भी बहुत ही तेजी से दौड़ते हैं और इस तरह से सबकी गतियाँ रहती है। शनिदेव जो हैं बहुत ही धीमी गति से चलते हैं, बहुत ही धीमी गति से चलते हैं। जी, यानी कि एक राशि में गोचर का समय शनिदेव का लगभग 2.5 साल रहता है और चंद्रमा तो 2.25 दिन में एक राशि पार कर लेते हैं। अन्य ग्रह गुरु जो हैं एक राशि में लगभग 11 महीने रहते हैं, तो राहु और केतु 18 महीने तक रहते हैं एक राशि में। शनिदेव 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। तो शनिदेव उस समय धीरे धीरे चल रहे होंगे, तब लोगों ने और अन्य देवताओं ने इनका मजाक उड़ाया होगा कि इतना ये धीरे धीरे चल रहा है, अब ये राशि क्या पार करेगा, ये तो 7 जन्मों में भी ये राशि पार नहीं कर पाएगा। लेकिन मकर राशि के जात को शनिदेव एक राशि को आखिर 2.5 साल में पार कर ही लेते हैं। और जब 2.5 साल में पार कर ली होगी शनिदेव ने, उस समय शनिदेव की जय जयकार हुई होगी। क्यों? क्योंकि उस समय सभी ने सोचा होगा कि ये तो 7 जन्मों तक एक राशि पार नहीं कर पाएगा, लेकिन शनिदेव ने जो है राशि पार कर दी। इससे मकर राशि जात को क्या साबित होता है? ये साबित होता है कि आप जो लंबा संघर्ष कर रहे हैं, आखिर आपको सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है, कामयाबी मिलती है। शनिदेव जिस तरह से 2.5 साल में एक राशि का चक्र पूरा कर लेते हैं, हर हाल में कर लेते हैं, वैसे मकर राशि जात को आप भी लंबे संघर्ष के बाद सफलता जो है हर हाल में हासिल कर लेते हैं। इसलिए संघर्ष अगर आपका जीवन में हो रहा है तो इसे सहज रूप में समझिए कि राशि स्वामी शनिदेव हैं और इसी तरह जीवन में आपको सफलता मिलती है, डेफिनेट सफलता मिलती है, 100% मिलती है सफलता। तो अब मकर राशि की जात को शनिदेव आपके दुश्मन कैसे हुए हैं? शनिदेव ने आप में जो विश्वास पैदा किया, आज अगर मकर राशि की जात को आपके दिमाग में ये मन में आता है दिन में कभी कभार कि कुछ भी हो एक दिन आखिर मैं सफल हो जाऊंगा, ये कहाँ से आता है? ये राशि के स्वामी शनिदेव के कारण आता है। अन्य राशियों में ऐसे विचार नहीं आते। अन्य राशियों में ऐसे लंबा संघर्ष अगर करना पड़े अन्य राशियों को तो हार जाते, मैदान छोड़कर चले जाते, लक्ष्य चेंज कर लेते, जीवन चेंज कर लेते हैं, अलग लाइफ जीने लगते हैं। मगर ऐसा नहीं करता, आप वो ही जीवन रखते हैं, वही लाइफ स्टाइल रखते हैं, रास्ता रखते हैं और मंजिल पाने का जुनून रखते हैं और टिके रहते हैं और आखिर एक दिन मंजिल हासिल करते हैं इस विश्वास के साथ कि एक दिन सफल हो जाएंगे, हर हाल में हो जाएंगे, कोई कुछ भी कहे। तो मकर राशि के जात को ये जो आपके मन में आता है कि हर हाल में एक दिन मैं सफल हो जाऊंगा, कोई कुछ भी कहे, ये कहाँ से आता है? ये शनिदेव के कारण आता है, आपके शनिदेव राशि के स्वामी। तो अब आप समझ गए, शनिदेव आपके जो हैं दुश्मन नहीं है, दोस्त हैं, मित्र हैं आपके।
इसी तरह इसी नज़रिए से शनिदेव को देखिए मकर राशि के जात को, आपका जीवन बहुत ज़्यादा खुशहाल बनेगा, आप जीवन में बहुत ही आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया, इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहे, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।